अभी तक कितने वीज़े इशू हुए हैं और पाकिस्तान की कितनी तादाद है, दूसरे ममालिक की क्या रही है? ये जो वीज़े खुले हैं हुनरमंद अफराद के लिए, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करें और कंपनी को कैसे ढूँढें? स्पॉन्सर्स कहाँ से ढूँढे जा सकते हैं? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एजेंट्स एक्टिव हैं। क्या लोगों को इन एजेंट्स को फॉलो करने चाहिए? उनको अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेज के चेक करवा लें और उन्हें पूछें कि इसमें आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर खबरें चलाई गई कि बरतानिया ने पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद के लिए वीज़ा प्रोसेस में नरमी का ऐलान करते हुए इसकी तादाद में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाली इन खबरों में कितनी सच्चाई है? इंग्लैंड के लिए वीज़ा प्रोसेस क्या है? कौन सी वीज़ा कैटेगरी के लिए किन कागजात की ज़रूरत है? जबकि स्पॉन्सरशिप कहाँ से ली जा सकती है? इस मौजू पर हमने बरतानिया के मंजे हुए कानूनदान बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा का मालूमात से बड़ा इंटरव्यू किया। बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और लॉ लैंड सोलिसिटर्स के नाम से बरतानिया में एक मशहूर फर्म भी चला रहे हैं। इनका इस बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो वीज़ा कैटेगरी है वो पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली नहीं है, जो कि मैंने खुद भी वो न्यूज़ में देखा, कुछ चैनल्स कवर कर रहे थे इस तरह। वो पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है। और ये कुछ जो कैटेगरीज़ ऑलरेडी हैं, उनके अंदर कुछ एडिशनल कैटेगरीज़ शामिल की गई हैं। तो वो तकरीबन 226 के करीब बनती हैं, जिसमें एडिशनल कैटेगरीज़ में मतलब कुछ कैटेगरीज़ के अंदर लोअर क्लास जो वर्कर्स थे, उनके लिए आना शामिल नहीं था। अब उन कैटेगरीज़ को शामिल किया गया है, जिसकी ये बदौ जिस सिर्फ स्पेशली पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बिल्कुल भी हर नहीं। मुल्क के लिए है। बिल्कुल नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी स्पेशल पॉलिसी जो है वो इनकी यूके की नहीं है। इंडिया के लिए कुछ हैं, जिसमें इंडियन यंग स्टूडेंट का वीज़ा होता है, इंडियन यंग प्रोफेशनल का वीज़ा है, जो स्पेशली इंडिया के गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हैं बरतानिया के साथ, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। मगर ये वीज़ा जो है, जो बाकी वर्क परमिट्स के ऊपर हैं, जो हुनरमंद अफराद के लिए जो वर्क परमिट हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बराबर हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है या स्पेशल वीज़ा कैटेगरी नहीं है। मतलब है हमारे कि इन कैटेगरीज में नरमी हुई है। बिल्कुल हुई हैं, और इस वक़्त बहुत ज़्यादा तादाद में जो वर्क परमिट के वीज़ाज़ हैं, वो इश्यूज़ भी हो रहे हैं। अभी तक कितने वीज़े इशू हुए हैं और पाकिस्तान की कितनी तादाद है, दूसरे ममालिक की क्या रेशो है? देखें, पाकिस्तान की तादाद ऑल्दो कि लगता ऐसे है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिला है और वो यूके आ रहे हैं, मगर अगर आप तादाद और उनकी जो रेशो के ऊपर जाते हैं, तो वो बहुत कम है। हमसे बहुत आगे सबसे टॉप के ऊपर जो है वो इंडिया है। इस वक़्त तकरीबन जब से ये कैटेगरी खुली है पिछले साल से, तो 1,16,000 के करीब इंडियन जो हैं वो नेशनल्स को यहाँ पे उन्होंने जो है हुनरमंद का वीज़ा दिया है। पाकिस्तान से सिर्फ़ 5,700 कुछ फिगर है जो पाकिस्तान से वीज़ा इशूड हुए हैं यूके के स्किल्ड वर्कर के रूट के ऊपर। तो अगर आप 1,16,000 देखते हैं और 5,700 देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है कि पाकिस्तानियों को इतने ज़्यादा तादाद में ना वीज़ा अप्लाई किए, ना इतने ज़्यादा तादाद में मिले हैं। उसके बाद नाइजीरिया है, उसके तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उनका भी रेशियो है, उनको भी तो पाकिस्तानी तकरीबन छठे 7वें नंबर पे आते हैं जो यहाँ वीज़ा पर के। एक बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उनको नहीं पता कि कौन से वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो वीज़े खुले हैं हुनरमंद अफराद के लिए, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करें और कंपनी को कैसे ढूँढें? और दूसरी बात है कि इस प्रोसीजर को फ़ॉलो करने के लिए किन-किन चीज़ों का होना लाज़मी है? देखिए, मैं पहले आपका जवाब देने से पहले ये बताता चलूँ कि इंडिया से अगर 1,16,000 लोगों को यूके का हुनरमंद वीज़ा जो स्किल्ड वर्कर है मिला है और वो यूके में आ चुके हैं, तो देखने की वजह है कि वो उनको क्यों मिला है और पाकिस्तानियों का नंबर 5,000 के ऊपर के अराउंड क्यों है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जो है वो शॉर्टकट्स ढूँढने के ऊपर रहते हैं, मेजॉरिटी जो हमारी तादाद है, बजाय फॉलो करने के रूल्स को, प्रोसीजर को देखने के। जो प्रोसीजर जो इंडियन से लोग आ रहे हैं, वो एजेंट्स के ज़रिए नहीं आ रहे, वो खुद से आ रहे हैं और खुद से आ सकते हैं आप यूके के अंदर। यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.gov यूके, उसके ऊपर आप जाएँ, वहाँ पे आप स्किल्ड वर्कर या आप टियर 2 जो पुरानी कैटेगरी चल रही थी वो उसको आप लिखें, तो आपके सामने एक स्पॉन्सर का पूरा रजिस्टर खुल जाता है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में स्पॉन्सर्स के नाम, डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जिनके पास यूके में स्पॉन्सर करने के लिए लाइसेंस है। आप उधर से अपनी जो आपकी स्किल है, उसके रेलेवेंट कैटेगरी के जो बिज़नेसेस हैं, उनको सिलेक्ट करें और उन स्पॉन्सर को आप अपनी सीवी, आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस, आप कवरिंग लेटर, ये चीज़ें जो है आप भेजनी शुरू कर दें और उनको फॉलो अप ईमेल करें, उनको फॉलो अप कॉल्स करें, तो आपको जो है स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। इसके लिए ना कोई खर्चा है, ना ही कोई आपसे एडवांस में पेमेंट है, ना ही कोई आपको किसी एजेंट के पास जाना है। तो बड़ा सीधा और सिंपल सा रास्ता है।
बाकी आने के लिए आपको एक B1 जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और कुछ मेंटेनेंस के फंड्स हैं वो चाहिए, उसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें आपको यूके में आने के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पर स्किल्ड एक वर्कर बड़ा के लिए। अहम सवाल है। जिस तरह अगर आप कुछ कैटेगरीज़ की बात की जाए, मतलब जैसे एक मिस्त्री है पाकिस्तान में, वो यहाँ पर आना चाहता है, उसको उसके पास अच्छा हुनर है, और दूसरे जो चिकन शॉप्स पे लोग काम करते हैं, और इसके अलावा और कुछ कैटेगरीज़ हैं इस तरह की जो भी हैं। आपको तो पता है, आप भी पाकिस्तान से हैं, वहाँ पर किसी मिस्त्री के पास सर्टिफिकेट नहीं होता कि ये बंदा जो है मुकम्मल कारीगर है, और इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास नहीं होता। और ज़्यादातर जो इस तबके के लोग हैं, उनकी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। उनके लिए एक क्या कौन सा रास्ता है अगर वो यहाँ पर आना देखिए चाहते हैं? पहले नंबर पे उनको मुश्किल होगी स्पॉन्सरशिप लेने में, क्योंकि उनके पास जो है वो B1 लेवल की क्वालिफ़िकेशन होगी, इंग्लिश नहीं पास कर सके हैं। अगर वो इंग्लिश टेस्ट नहीं पास कर सकेंगे, तो अगर उनके पास स्पॉन्सर मिल भी चुका है, तो फिर भी वो यूके का वीज़ा लेने मतलब है को नहीं कि इन मिलेगा। कैटेगरीज के लिए इंग्लिश का इंग्लिश का होना मस्ट है। मस्ट है। इंग्लिश की एग्ज़म्पशन नहीं है। अगर आपको मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हमें रिसेंटली कॉल्स आ रही हैं लोगों की, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स आ रही हैं, ईमेल्स आती हैं लोगों की कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश के बगैर हम करवा सकते हैं, ये हो सकता है। ये बिल्कुल फ्रॉड है। सादा लोगों को जो है पैसे लेके धोखाधड़ी करने के लोग कर रहे हैं। कुछ लोग यूके से बैठ के ये काम कर रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान में जो है वो ये कर रहे हैं। मेरी सिर्फ़ पाकिस्तानियों से यही गुज़ारिश है कि आप किसी को पैसे दे के इस तरह के काम ना करें और इस तरह के शॉर्टकट्स जो हैं वो आप ना ढूँढें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं लगेगा, वीज़ा आपको गवर्नमेंट नहीं देगी और आपके पैसे का नुकसान भी होगा। ये स्पॉन्सर्स कहाँ से ढूंढे जा सकते हैं? स्पॉन्सर जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे लिस्ट है, स्पॉन्सर लाइसेंस का पूरा एक रजिस्टर यहाँ पे बना हुआ है। उस रजिस्टर के अंदर जाके आप कंपनीज़ की डिटेल लें, हर कंपनी की अपनी वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर उस कंपनी का नाम, डायरेक्टर्स की डिटेल्स, उनके जो रिक्रूटमेंट का ऑफ़िस का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप मुझे पूछें कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक बंदा अगर यूके में मुलाज़मत लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या रास्ता अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है और बड़ा सीधा-सादा और सिंपल सा रास्ता है। कोई इसमें दूसरा वो चीज़ नहीं है। बहुत सिंपल है कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, यूके होम ऑफ़िस की वेबसाइट पे जाओ, स्पॉन्सर लाइसेंस की रजिस्टर खोलो, उस रजिस्टर के अंदर से सिलेक्ट कर लो जितने आपको स्पॉन्सर चाहिए। आप 50 को कर सकते हो, 100 को भेजें बेशक ईमेल। ईमेल ही भेजनी है और ईमेल फ्री की एक चीज़ है, इंटरनेट का कनेक्शन अगर आपके फ़ोन में है, तो आप ईमेल भेज सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एजेंट्स एक्टिव हैं, जो लोगों से बड़ी तादाद में पैसे भी ले लेते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवाएँगे। क्या लोगों को इन एजेंट्स को फ़ॉलो करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन एजेंट्स का नंबर 1 जो एजेंट्स हैं, उसमें मेजॉरिटी जो एजेंट्स हैं, उनके पास कोई कंपनी नहीं होती। वो बेसिकली सिर्फ़ बातों में चीज़ें बेच रहे होते हैं। पैसे उठाते हैं दूसरे से, उसका कुछ टाइम, कुछ महीने निकाले, फिर किसी और से पकड़ के पहले को वापस कर दिए, तो इस तरह करके वो अपना एक सर्कल चलाते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो 2 नंबरी है, वो ये इस लेवल की हो रही है। उसके अलावा कुछ लोग हैं, जिनके पास यूके में कुछ कंपनीज़ के अंदर कनेक्शन, जिसकी वजह से वो 1, 2, 4 के वीज़े शायद कर सकते हों। मगर वो जितनी तादाद में लोगों से पैसा लेते हैं और जितनी तादाद में लोगों को लूटते हैं, ये सरासर गैर कानूनी है। ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जुर्म है और बरतानिया के कवानीन के मुताबिक भी ऐसा करना जुर्म है। तो मेरे ख्याल से इन एजेंट से बचना चाहिए। आप अगर यूके में आना चाहते हैं, तो आप सीधे रास्ते से आएँ, एजेंट्स के बगैर आएँ, और अगर आपको यूके में आप एजेंट्स के बगैर नहीं आ सकते, तो आप दुनिया में और बड़े मुल्क हैं, आप यूके में आना आपके लिए कोई बिल्कुल ये एक अलग एक ही दुनिया में वाहिद मुल्क तो नहीं है जहाँ पे आपको आना लाज़मी है। तो आप दुनिया के किसी और मुल्क में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप आसानी से जाएँ। एक और बड़ा यहाँ पे अहम सवाल है कि जब ज़ाहिर-सी बात है, बरतानिया में वीज़े के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल साथ लगती है आपके आपके कागज़ात में। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि जो हमारे पैसे हैं उनको जो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उसको जो है ना वो लोग ज़्यादा मैनेज नहीं करते। तो यहाँ पर वीज़े के लिए उनको अगर अप्लाई करना है, तो किस किस्म की बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए, और इसको इसको कितनी देर की जो वो रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट, इसके बारे में कुछ मेरे बताइए? ख्याल से आप जो बात कर रहे हैं, वो जो नॉर्मली लोग विज़िट यूके करना चाहते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है, क्योंकि जो स्पॉन्सर का जो स्किल्ड वर्कर का है, उसके लिए तो सिर्फ़ 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जो यूके में विज़िट वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में हम लोग कैश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन तनख़्वाहें जो हैं, वो भी कैश में रिसीव होती हैं। बैंकिंग का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, अगर हो भी तो एटीएम जगह-जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से लोग जो हैं, वो कैश प्रेफ़र करते हैं। मगर अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप कैश ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं और आपका यूके पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है या कोई जॉब आप करते हैं या आप
वैसे एक फैमिली रन कर रहे हैं और आप यूके में विज़िट के लिए आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। यूके के जो होम ऑफिस है वो अंडरस्टैंड करता है कि पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्मल है कैश ट्रांज़ैक्शन, ये यूके के अंदर ये होता था। ये तो अभी पिछले 20-25 साल में बैंकिंग कार्ड ने इतनी ज़्यादा वो ले लिया, उससे पहले यहाँ पे भी लोग कैश में ही सारे काम करते थे। अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका वीज़े इस वजह से रिजेक्ट हुए कि अ, आपके जो पैसे हैं वो डिफाइन नहीं कर पाए। ये रकम अननोन ट्रांज़ैक्शन है, ये कहाँ से हो रही है, ये कैसे हो रही है और उसको डिफाइन करें। तो इसके लिए क्या हल है? इसके लिए 2 चीज़ें, एक तो ये कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आप चुप करके बैठे नहीं। आपके पास बर्तानिया में वकला मौजूद हैं, पाकिस्तानी ज़ुबान बोलने वाले आपके वकला मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्टली राब्ता करें। वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप हमारी डिटेल्स ले सकते हैं, दूसरे वकला की भी डिटेल ले सकते हैं, आप उनके साथ डायरेक्टली राब्ता करें। उनको अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेज के चेक करवा लें और उन्हें पूछें कि इसमें आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। एक तो ये कि चैलेंज किया जा सकता है। सिर्फ़ अगर यूके होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि आप यूके का वीज़ा ले सकते हैं, आप चैलेंज करके उसको वीज़े को डिसीजन जो है वो आप ओवरटर्न करा सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट जो आपकी है, आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर आपकी फ़र्ज़ करें आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं। 6 महीने के अंदर आप देखें आपकी कितनी ट्रांज़ैक्शन है, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 100 है, जितनी ट्रांज़ैक्शन है। आप अगर हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर देखेंगे तो आपको हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर पता चलेगा कि आपका ये पैसे कहाँ से लिए थे। या आपको पैसे किसने लिए थे? या अगर आपने पैसे निकाले हैं, तो ये आपने किसी चीज़ के लिए निकाले थे। तो अगर आपने निकाले थे, तो किस चीज़ के लिए निकाले थे? यूके होम ऑफिस सिर्फ़ ये कहता है कि आपने ये जो ट्रांज़ैक्शन आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर हैं, हमें सिर्फ़ ये बता दो कि ये कहाँ से आए थे और किधर किसके लिए निकाले थे। तो बहुत आसानी से बंदे वो मैनेज कर सकते हैं। मैं बहुत सारे विज़िट वीज़ा के रिफ्यूज़ल चैलेंज जब करता हूँ और उसके लिए हम यहाँ पे लीगल नोटिस जो डिपार्टमेंट को करते हैं, बहुत सारे डिसीज़न वो वापस ले लेते हैं क्योंकि हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम उनको सिर्फ यही कहते हैं कि ये सादे बंदे हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट चलाते हैं, ये 20,000 निकाले, उसने बच्चे की स्कूल फीस पे करनी होगी, ये उसने 50,000 लिए, ये उसने फलाँ चीज़ बेची उसके थे, ये उसने 70,000 डाला तो ये उसकी फलाँ चीज़ थी, ये उसके पैसे थे, ये उसको हर महीने 15-15 हज़ार आ रहा है, ये उसकी फलाँ दुकान है, उसका किराया आ रहा है, ये उसकी 50,000 डाला या 2 लाख डाला है तो ये उसकी मार्केट है, उसके अंदर से कुछ उसको मिले हैं। तो आप इस तरह करके एक्सप्लेन करते हैं। हम भी यही करते हैं जब हम चैलेंज करते हैं। हम भी यही क्लाइंट से पूछते हैं कि बताओ ये पैसे और अब जब हम क्लाइंट से रिफ्यूज़ल मतलब के उनको बाद पता नहीं चलता कि बिल्कुल, कैसे आगे जो है क्योंकि ना उसको पेश बहुत सारे करना है। लोग ये समझते हैं कि आपकी स्टेटमेंट अगर 50 लाख की बनी हुई है या 25 लाख की बनी हुई है, तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूके के वीज़ा विज़िट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। यूके के विज़िट वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा होना चाहिए। बेशक विज़िट ज़ीरो हो चलेगा। देखिए, ज़ीरो तो होने के बाद आप अफ़ोर्ड कैसे कर सकेंगे? क्या आपका आप फिर भी ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका सारे का सारा खर्चा यूके में बैठा हुआ कोई आपका बेटा, बेटी, कोई माँ, भाई या कोई आपका वो जो है वो भर रहा है। तो उस सूरत में यूके होम ऑफिस को आप वो जो स्पॉन्सर है, वो बताएगा स्पॉन्सर लेटर के अंदर कि देखें जी इसका सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास बैंक स्टेटमेंट होती नहीं है क्योंकि वो चलाते ही नहीं है। अगर आप 60-70 साल के जो लोग हैं पाकिस्तान के या गाँव के अंदर जो लोग हैं, आप उनके से उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उनके पास बैंक अकाउंट भी होगा। तो क्या वो यूके नहीं आ सकते अपने बेटी या बेटे या माँ या भाई या किसी को मिलने के लिए? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? मगर ये है कि राइट एडवाइस चाहिए उनको और राइट एडवाइस ये है कि यूके की बैंक से यूके सिर्फ ये कहता है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप हमें दें। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास ज़मीन हो सकती है, आपके पास अबाई ज़मीन हो सकती है, अबाई घर हो सकते हैं, आपके पास कारें हो सकती हैं, आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, आपके पास छोटा-मोटा बिज़नेस हो सकता है, दुकान हो सकती है, तो ये भी तो आपके एसेट्स ही हैं ना। यूके सिर्फ़ ये देखना चाहता है कि क्या आप यूके का विज़िट अफ़ोर्ड कर सकते हो? अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, तो क्या कोई और खर्चा उठाएगा ये सारा? और अगर आप यूके में आ रहे हो, तो आपके पास पाकिस्तान में क्या है? उसके लिए आप बताते हैं जी मेरी फैमिली है पाकिस्तान के अंदर या मेरे बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, मेरी दुकान है पाकिस्तान के अंदर, मेरा छोटा-सा कारोबार है या मैं सरकारी वर्कर हूँ, आपका वीज़ा लग सकता है। कोई ए यूके का वीज़ा लेना, ख़ास तौर पे विज़िट वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक और कैटेगरी बड़ी अहम है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पर। कुछ लोग तो अकेले आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अगर वाइफ़ के साथ यहाँ पर आते हैं, अगर वाइफ़ उनकी अप्लाई करती है यहाँ पे स्टडी के लिए और वो उसके साथ आना चाहते हैं, उस पे ज़रा तफ़सीली थोड़ा-सा बताएँगे? देखें, जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर गवर्नमेंट प्लान तो कर रही है कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर फ्यूचर में जो डिपेंडेंट्स लाने हैं, जो फैमिली लानी होती है उसके ऊपर बंद की जाए, पर अभी तक ये सिर्फ़ बातें हैं, कोई ऐसा कानून नहीं बना। एक तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ साथ ही साथ। दूसरा ये कि यूके के अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर डिपेंडेंट आते हैं, तो आपको काम की इजाज़त होती है और दूसरे आपके बच्चे हैं, तो आप बच्चे भी साथ लेके आ सकते हैं और यूके के जो स्टूडेंट वीज़ा है उसकी कोई
एज की लिमिट नहीं है, 18 साल से ऊपर हैं तो आप यूके का जनरल स्टूडेंट जो टियर 4 है वो आप उसके ऊपर आ सकते हैं, और उससे छोटे जो हैं बच्चे वो भी आ सकते हैं, मगर उनके लिए फिर कुछ कानून थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें चाइल्ड रूट है, उसमें आप वो आ सकते हैं, क्योंकि उनको फिर अकोमोडेशन का भी वो करना पड़ता है, बोर्डिंग वगैरह का। तो अगर जो 18 साल से ऊपर हैं, आप अगर 18 साल से ऊपर हैं, आप चाहे 50 साल की एज के हैं, आप यूके में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, फर्दर कोर्स करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। आप अपनी वाइफ को भी लेके आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, उनको भी उतनी ही टाइम का वीज़ा मिलेगा जितने टाइम का आपका कोर्स होगा। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यूके में 2 साल का वर्क परमिट है जिस जो आपको मिल जाएगा जो ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए भी आपको कोई फर्दर स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता। तो 2 साल के वर्क परमिट के दौरान में आप देख सकते हैं कि आप यूके में काम करने के बाद वापस जाना चाहते हैं, या आप आगे फर्दर जो है किसी और वर्क कैटेगरी में आप अपने आप को स्विच करके यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहने का है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को भी ला सकते हैं, और अगर आप अपना वीज़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप उनका वीज़ा भी साथ में एक्सटेंड कर सकते हैं, और उनके पास यहाँ पे तालीम फ्री है यहाँ पे। उसके अलावा हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट वो फ्री है उनके लिए, क्योंकि वो आपके डिपेंडेंट होते हैं और आपने इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज भी भरा होता है, तो वो सर्विसेज भी आपकी यूके में अंदर फ्री हैं।